नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्त अब इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि कल जैसे ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट में आना है तो उन्होंने फौरी तौर पर इमरान खान को अपनी अदालत में बुलाना है और उसी तरह उनको जो है एक गेस्ट हाउस में भेजेंगे या वहाँ पर जो है उनको रखा जाएगा और फिर वही गुड टू सी यू और लव यू सी यू अगेन का जो है वो एक हैशटैग चलेंगे और खान साहब जो हैं कल से आज़ाद हो गए। और कई अकाउंट्स तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो ये बल्कि लिख रहे हैं कि जी फ़ौज जो है वो इमरान खान के कदमों में पड़ी हुई है और वो चाहती है कि किसी तरह से जो है वो फ़ौज को माफ़ी दे दी जाए और हर तरह से इमरान खान को जो है वो रास्ता देने की तैयारियां की जा रही हैं और बाकी तमाम लोगों का जो है वो जिसे कहते हैं कि सूरज गुरूब हो चुका है और इमरान खान जो है अब राइजिंग स्टार बनने वाले हैं। नाज़रीन, ये ऐसे ही है जैसे वो जिसे कहते हैं ना कि आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना होगा कि जो हिजाज़ भुट्टर साहब जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में केस जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से है उसमें इमरान खान साहब का जो एक किस्म का वो जो ज़मानत थी उसको कैंसिल करके पंजाब पुलिस को ये दे दिया गया है, बाकायदा नोटिफाई कर दिया गया है कि वो पंजाब पुलिस उनको गिरफ़्तार कर सकती है और गिरफ़्तार करके तफ्तीश करे। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। साइफ़र केस जो है उसके ऊपर उनके इमरान खान के ऊपर गिरफ़्तारी डाली जा चुकी है। इसके अलावा 7 ऐसे केसेस हैं जिनकी ज़मानतें जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं, जबकि दूसरी जानब पूरी तैयारियाँ जो हैं वो उमर अता बंदयाल की जानब से जारी हैं कि किसी तरह से भी इमरान खान को रिलीफ वो अगर आखिरी दिनों में फराहम कर सकते हैं करने। एक आपने जो कोयटा वकील कत्ल केस था वो भी जो बेंच है वो तब्दील करके अब उमर अता बंदयाल साहब ने अपने पास उसकी जो एक जो सदारत है वो बेंच की अपने पास रख ली है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब जो है हर मुमकिन हद तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी उनको जो है वो रिलीफ जो है वो दे सकें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। नाजरीन, ये किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं होगा। आप ये अब इस चीज़ को अपने दिलो दिमाग पर नक्श कर लें कि अगला 1 साल 1.5 साल इमरान खान साहब का जेल के अंदर ही है, या वो जेल में है या मुल्क से बाहर है। 2 सूरतें हैं उनके बचने की, जाने की। सिर्फ एक सूरत कि वो बाहर मुल्क से चले जाएं या फिर जेल में रहें, अदरवाइज़ उनका कोई सर्वाइवल नहीं है। नाज़रीन, बहुत सारे लोग इस वक्त बड़े एक्साइटेड हुए पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि जी जो तारीख रकम होने जा रही है कल, कोई तारीख रकम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आप जमा खातर रखें और इस चीज़ को आप एक किस्म का ना वो मैं कहूँगा कि आप इसको एक सनद बना कर रख लें कि खान साहब के हवाले से किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और आप वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो पूरी की पूरी तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं कि अगर उमर अता बंदयाल किसी किस्म का रिलीफ देते भी हैं तो वो उसको नहीं किया जाएगा। एक बात अलग है कि उसके ऊपर कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। मैं वो तजिया या मैं वो आपके सामने चीज़ हक़ाइक़ पेश कर रहा हूँ जो होने हैं। मैं ज़ाती तौर पर हमारी पसंद नापसंद सहाफ़ियों की कोई नहीं होती। हम तो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर हों और बाकायदा तौर पर एक बेहतरीन मुकाबला हो, फिर जो जीते उसकी हुकूमत बने। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो समझ लें कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है कि उसमें ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए हमारे दोस्त जो है वो जमा खातर रखें। कुछ भी ऐसा वैसा अनहोनी नहीं होने जा रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा कि इमरान खान को कल रिहा कर दिया जाएगा या उनकी सज़ा जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब किसी भी सूरत में बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं और एक लंबी जंग है जो उन्हें लड़नी है। उसके बाद अपना, क्योंकि इस वक्त तक भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं नाजरीन कि इमरान खान को लीड फ्राम द फ्रंट करना पड़ेगा। ये जो उनके वर्कर्स, ये जो हमारे बहुत सारे दोस्त इस हवाले से मुसलसल फ़ौज के ख़िलाफ़ कंपेन चला रहे हैं, ये कंपेन रुकेगी तो इमरान खान के ऊपर सख्ती रुकेगी। ये कंपेन जब तक चलती रहेगी इमरान खान के ऊपर सख्ती नहीं ख़त्म होगी। ये आप लिख लें, आप इसको आप संभाल के रख लें। बहरहाल ये मुल्क जो है आपको पता है कि ये ताकतवर लोगों का मुल्क है, इसमें किसी तरह से भी कोई चीज़ उनकी मर्ज़ी के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल शांत रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जी तो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।